सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है वो मेरे माँ-बाप का रहा है और उसके बाद मैं कहूँगा मेरे भाई हैं जो, वो मतलब मेरे पीछे दीवार बन के खड़े हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, हर तरीके से। सर सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की? जी, मेरा नाम महमूद अहमद है और मैं विलेज मनकोट और डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ और मेरी स्कूलिंग हुई है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ मेंढर से और ये हुई है 11th तक और उसके बाद क्लास 12th मैंने बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मनकोट से की है। सर अपनी जर्नी के अबाउट बताएं, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? जी सबसे पहला चैलेंज तो मेरे मेरे सामने था कि इंग्लिश का। मेरे को इंग्लिश मतलब मैं आई वाज़ नॉट मतलब वेल एडजस्ट टू इंग्लिश तो उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें अच्छी हुई। तो उसके बाद मतलब मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई तो उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद सेकंड चैलेंज मेरा था कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे हम, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें बहुत चल रही थी, तो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो उसके बाद तीसरा चैलेंज था मेंटरशिप और अर्लियर गाइडेंस। तो गाइडेंस नहीं थी तो 1-2 साल में पहले भटकता रहा, उसके बाद मैंने गाइडेंस ली, मेंटरशिप ली, तो उसके बाद चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जगह पे आना शुरू हो गई। आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में कैरियर बनाने के लिए किस चीज़ ने इंस्पायर किया, स्पेशली आप एक बॉर्डर रीजन से बिलोंग करते हैं? जी। जी एक्चुअली मैं एक पहले से एनसीसी कैडेट रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ से भी काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ और उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में डिसिप्लिन है, मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि मैं खुद को एक वेल डिसिप्लिन इंसान कहता हूँ, तो उससे भी मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। और तीसरा कि सीएपीएफ मतलब कैरियर ऑप्शंस हैं जिसमें आप अच्छे मतलब आगे अच्छी जगह पे जा सकते हैं और आगे जा सकते हैं, कैरियर ग्रोथ के रिलेटेड भी जो है, तो ये चीज़ें मेरे को मतलब बहुत इंस्पायर की इन चीज़ों ने सीएपीएफ ज्वाइन करने के लिए। आपकी कामयाबी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है, पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स या कोई और? देखिए हर मतलब अब पेरेंट्स का रोल अपना है, भाइयों का रोल अपना है, दोस्तों का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है वो मेरे माँ-बाप का रहा है और उसके बाद मैं कहूँगा मेरे भाई हैं जो, वो मतलब मेरे पीछे दीवार बन के खड़े हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, हर तरीके से। तो उसके बाद जो मेरे दोस्त हैं, मैं जैसे मेरा एक दोस्त है आज़िर हो गया, ज़ीशान हो गया, तो मतलब हमारे बहुत बहुत अच्छे टर्म्स हैं। इवन वो मतलब बहुत मेरे को लेके इतने एक्साइटेड हैं और इन चीज़ों को देख के। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो टीचर्स जो हैं, जैसे कुछ टीचर्स का मैं स्पेशली यहाँ पे नाम लूँगा, जैसे एजाज सर हो गए और उसके बाद रमीज़ राजा सर बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर में मुझे मिले। उनसे मैं इंस्पायर हुआ कि मैंने फिर सिविल सर्विसेज की तरफ जाना, मतलब मेरा तवज्जो उस साइड पे हुआ। आप अपने एरिया के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से लेकिन बड़े सपने देखते हैं? जी, देखिए कम रिसोर्सेज में भी बड़े सपने पूरे किए जाते हैं। बस आपको उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना है। आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पे क्या कौन-सा रिसोर्स यूज़ करना है। मेरे पास कम रिसोर्सेज थे, मैं एक लो मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आपको रिसोर्स एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना है और आपको मतलब अंधे कुएँ में बिल्कुल नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको गाइडेंस, मेंटरशिप, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है, वो होनी चाहिए। और उसके बाद आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है, बेस पे फोकस करो। बेस पे फोकस करोगे तो हर चीज़ आपकी जो है वो ठीक हो जाएगी। आज की जो यूथ है वो काफ़ी ड्रग्स की तरफ जी। जा रही है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? जी देखो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम रजौरी पुंछ एरिया में देखेंगे ड्रग्स का, तो मैं कहता हूँ ये सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स की है। बच्चों पे अर्लियर जो उनके चाइल्डहुड है उसमें ध्यान देना चाहिए, उनका फ्रेंड सर्कल, इन सब चीज़ों को उनको देखना चाहिए। और यूथ को मैं यही कहूँगा कि इसका जो अंत है वो एक मतलब बहुत डेंजर अंत है। आपने खुद एग्जाम्पल्स देखी है, तो खुद को क्या करो कि रिहैब कैंप्स में जाओ, उन चीज़ों को देखो, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करो। अगर कोई एडिक्टेड है, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उनको ज्वाइन करो। तो उन चीज़ों से बचना चाहिए हमें। और हमें सोशली क्या है कि एक अच्छे बॉन्ड डेवलप करना चाहिए, अच्छे लोगों से बैठना उठना चाहिए। जी। जब आपके ख़ानदान ने आपके रिज़ल्ट की खबर सुनी तो उनका रिएक्शन कैसा था? जी हर कोई बहुत खुश था। जैसे मेरे मामू हैं वो काफ़ी एक्साइटेड थे और हर कोई मतलब खुश था। हर कोई जो है कि मुझे हर किसी ने गले लगाया, हार पहना है, तो उनके लिए मतलब उनके लिए हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने ख़ानदान में से पहला हूँ जिसने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो इसलिए हर कोई बहुत खुश था। पानी है दूसरे जगह दुकाना कम करने रे इन्हों पैसा बहुत मुश्किल नाल कमाया। अखियां साड़ी इन्होंने बहुत मेहरबानी हुई ते
माड़ा दिल नहीं सा जब मैं इसी बाहर भेजा। आज भी जब घर इसना तो मैं दिल माड़ा इस तरह करना तो मैं ना बर्दाश्त करनी सी तो फिर चलो इन्हें घरै ने भेजी छोड़िया पढ़िया जे कोई किता। बहुत गरीब से आज अल्लाह रेम हुई साढ़े पर तो अल्लाह ना बहुत शुक्र आ। मुझे बहुत बड़ी खुशी महसूस हुई क्योंकि सबसे पहले मेरे दिल के ख्यालात जो थे ना तो यही थे मेरे कि मेरा बच्चा कहीं पढ़ के बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहिए। क्योंकि मैं लोगों के बच्चों को देख रहा था कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। फिर मैंने मेहनत करनी शुरू की, मैंने और पैसा जो है मैं बच्चों पे लगाया। फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसके दूसरे भाई जो हैं वो थोड़े से जब जवान हुए तो उन लोगों को भी मैंने वेल्डिंग के काम में लगाया। उन्होंने भी इसी की मेहनत की, इसी पे पैसा लगाया पूरा। और इतने गरीब हमारा ख़ानदान था तो मैं ये अपने अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ और अपने मुर्शिद का शुक्र करता हूँ जिसने यहाँ तक पहुँचाया। और उसके बाद मैं अपने इंडिया गवर्नमेंट का ये शुक्र करता हूँ कि जिन्होंने हम जैसे मस्कीन गरीबों को जो आगे आने का मौका दिया। तो इसके बाद मैं ये तमाम अपनी यूथ के जितने भी नौजवान हैं उनसे ये अर्ज़ करता हूँ कि सब काम छोड़कर जो नशा वगैरह छोड़कर आपको इस तालीम पे जो है ना वो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए कम से कम, ताकि हमारे ब्लॉक मनकोट का बच्चा आने वाले 2-3 साल में कम से कम भी 50 लड़का जो है वो UPSC का एग्ज़ाम पास कर ले। तो उसमें मुझे बहुत खुशी होगी कि कुछ ना कुछ हमारा मनकोट जो है वो तरक्की पे जा रहा है। आपको कभी डर नहीं लगा आपने अपने बच्चे को जम्मू कश्मीर से इतना दूर भेजा? हमने कई केस देखे जो मॉब लिंचिंग होती है बच्चों के साथ, तो आपको कभी डर नहीं लगा? हाँ, डर तो होता है, लेकिन मैंने यही सोचा कि जिस अल्लाह ने इसको पैदा किया है वही अल्लाह इसका रखवाला है, वही इसका बॉडीगार्ड है और जो मेरा मुर्शिद है उसी के सुपुर्दनामे पे गया। हमें डर की कोई बात नहीं थी, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हमारे हिंदुस्तान का मैं शुक्रिया गुजार करता हूँ कि आज तक किसी गरीब अमीर को किसी के साथ ऐसा मामला कुछ नहीं हुआ।